मिलेनियम हिंदी पाठमाला 7 पाठ 17 शिवा का बदला। एक बालक एक छोटे से सिंहासन पर बैठा है। उसके सिपाही गांव के पटेल को पकड़कर ले आए हैं क्योंकि उसने एक निराश्रित विधवा पर अत्याचार किया था। पटेल के हाथ पैर बंधे हुए हैं। वास्तव में गरीब, अनाथ और असहाय का संरक्षण करना ही पटेल का कर्तव्य था, परंतु वो बड़ा दुष्ट और घमंडी था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह छोटा बालक उसकी जांच पड़ताल कराने का साहस करेगा। परंतु उस राजपुत ने पटेल को केवल पकड़वाया ही नहीं, बाकायदा उसे न्याय के लिए प्रस्तुत भी किया। सब कुछ सुन लेने पर बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी। उस पटेल ने घोर अपराध किया था। अपने दृढ़ एवं कड़े स्वर में राजकुमार ने निर्णय घोषित किया, इसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाए। एक बार तो सभी सन्न रह गए, किंतु बाद में राजपुत्र की न्यायप्रियता देखकर आश्चर्य के साथ साथ उन्हें अमित आनंद भी हुआ। लोग आपस में चर्चा करने लगे, देखो तो हमारा यह नन्हा शिवा कितना न्यायप्रिय है। दुष्टों का उसे जरा भी भय नहीं है। हर अपराधी को वो योग्य दंड देता है। दीन दुखी, दलित एवं दरिद्र जनों के लिए उसके हृदय में अपार दया तथा करुणा भरी है। उनकी सहायता करना तथा उनका संरक्षण करना उसका प्रण है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब स्त्रियों का वह माता के समान आदर करता है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब ये बड़ा होगा तब यह अपनी भूमि की रक्षा तो करेगा ही, परंतु धर्म का भी उद्धार करेगा। अतः हमें उसे अवश्य सहयोग देना चाहिए। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि राजपुत्र कौन था? वो राजपुत्र था शिवा, जो बाद में छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना गया। इस घटना के समय उसकी आयु केवल 14 वर्ष की थी। उसके छोटे से राज्य में पूना, पुणे, नगर तथा आसपास के छोटे छोटे गांवों का समावेश था। उसके पिता शाहजी बीजापुर के सुल्तान की सेवा में एक सेनापति थे। पिता को अपने पुत्र का स्वभाव पूरी तरह से ज्ञात था। विदेशी शासक के सामने न झुकने वाले सिंह के समान अपने निर्भय पुत्र का ध्यान आते ही शाहजी आनंदित हो उठते थे। होनहार पूत के पांव तो वे पालने में ही देख चुके थे। उन्हें अपनी धर्मपरायणा पत्नी जीजाबाई पर गर्व हो आता था, जिसकी देखरेख और मार्गदर्शन में ही शिवा आगे बढ़ रहे थे। जब तक शिवाजी 28 वर्ष के हुए तब कोंकण, पुरंदर, प्रतापगढ़, चाकण आदि 40 दुर्गों पर स्वराज का झंडा फहरा रहा था। इस समय भारत के पश्चिमी तट पर अंग्रेज, पुर्तगाली आदि अन्य विदेशी लोगों ने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए थे। वे विदेशी लोग किसी दिन संपूर्ण भारत को खतरे में डाल सकते हैं, इसका शिवाजी को पूर्वानुमान था। इसलिए देश को बचाने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे पर दुर्ग बनवाना प्रारंभ किया। उन्होंने युद्धोपयोगी जहाज बनवाए और अपनी नौसेना खड़ी की। विदेशी सत्ताओं से देश को जो खतरा था, उसे सबसे पहले शिवाजी ने ही आका। उनके आक्रमणों को रोकने की उन्होंने व्यवस्था की थी। सुल्तान आदिल शाह ने देखा कि मराठों का स्वराज का स्वप्न पुनर्तः साकार हो रहा है, तो वह बहुत व्यग्र हुआ। वो अपने आप को असहाय अनुभव करने लगा। आज शिवाजी ने ये किला जीता, कल वो जीता, इस प्रकार उसके पास प्रतिदिन समाचार आते थे। एक दिन उसने दरबार बुलाया। बीजापुर के सब विख्यात वीर उसमें हाजिर हुए थे। दरबार के मध्य में एक चांदी की तश्तरी में पान के बीड़े सजाकर रखे गए थे। सुल्तान की उपमाता उलिया बेगम ने जैसे सबकी गैरत को ललकारते हुए कहा, शिवाजी को पकड़ने की जिसमें भी हिम्मत हो, यहाँ आवे और यह बीड़ा उठावे। सभी योद्धा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सभी बेगम साहिबा की नजरों में अच्छा बनना चाहते थे, लेकिन शिवाजी का नाम सुनकर उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। बेगम निराश तो थी कि तभी 7 फीट ऊंचा हट्टा कट्टा एक सेनापति उठकर खड़ा हुआ। उसने आगे बढ़कर बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाने वाले का नाम था अफजल खां। वो आदिल शाह के दरबार में प्रथम श्रेणी का सेनापति था। वो जितना पराक्रमी था, उतना ही क्रूर और कपटी भी था। शिवा को पकड़ने के लिए सुल्तान ने 25,000 सैनिकों की एक विशाल सेना उसके साथ भेज दी। सबसे पहले अफजल खान ने तुलजापुर में देवी भवानी का मंदिर नष्ट किया। तुलजापुर की देवी भवानी शिवाजी की कुल स्वामिनी थी।
अफजल खां ने स्वयं हथौड़ा चलाकर उस मूर्ति के टुकड़े किए। तुलजा भवानी का ऐसा अपमान देखकर राजमाता जीजाबाई का खून खौल उठा। उन्हें लगा शिवा कहीं उनका दूध तो नहीं लजा देगा, परंतु शिवा ने माता को वचन दिया कि तुलजा भवानी के अपमान का बदला दुनिया देखेगी। इसी बीच अफजल खां ने पंढरपुर की मूर्ति भी भ्रष्ट कर डाली। अफजल खां की इन हरकतों का पूरा ब्यौरा शिवाजी के पास पहुंचता था। अफजल खां ये जानता था कि जब तक शिवाजी दुर्गों या घने जंगलों में है, तब तक उसे पराजित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसने सोचा था कि मंदिरों को नष्ट करने, गौओं की हत्या और स्त्रियों को भ्रष्ट करने से शिवा मैदान में निकल आएगा। तब वो शिवाजी को आसानी से पराजित कर पाएगा। पर शिवाजी कच्चे गुरु के चेले नहीं थे। अफजल खां की योजना उनकी समझ में आ चुकी थी। वे भली भांति जानते थे कि किला छोड़कर मैदान में युद्ध करने से निश्चय ही खान की विजय होती। अतः उन्होंने चुपचाप प्रतापगढ़ जाने का निश्चय किया। प्रतापगढ़ का दुर्ग जावली के घने जंगल में बनवाया गया था। शिवाजी ने किसी प्रकार अफजल खां को प्रतापगढ़ की ओर लाने तथा वहां उससे युद्ध करने की योजना बनाए। इसी समय उन्हें स्वप्न में देवी भवानी के दर्शन हुए। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी विजय होगी। इधर अफजल खां चाहता था कि शिवाजी प्रतापगढ़ से उतरकर मैदान में आ जाए तो वह धोखे से उन्हें बंदी बना ले। इसलिए उसने एक योजना बनाई और अपने विशेष दूत को शिवाजी के पास भेजा। दूत शिवाजी के पास पहुंचकर बड़े सौम्य शब्दों में कहने लगा, खान साहब तो आपके पिताजी के मित्र हैं। वे किसी भी तरह से आपका नुकसान नहीं करेंगे। आप चलें और उनसे मिलें। इसके उत्तर में शिवाजी ने भी एक बड़ा स्तुतिपूर्ण पत्र लिखा और अपने विशेष दूत के साथ खान के पास भेजा। शिवाजी ने उस पत्र में इस प्रकार लिखा, आप मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें। उचित ये होगा कि आप मेरा उद्धार करें और मुझे मेरे बादशाह के सम्मुख ले जाएं। शिवाजी के पत्र का नम्र एवं भय से युक्त भाव देखकर खान भुलावे में आ गया। शिवाजी का भेजा हुआ दूत बड़ा चतुर था। उसने खान के सामर्थ्य की भूरी भूरी प्रशंसा की और शिवाजी की भीरुता की खिल्ली उड़ाई, जिससे खान बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि उसकी चाल काम कर गई है। उसे गुमान भी न था कि शिवा ने उसे उसके अपने बिछाए जाल में ही उलझा दिया है। अपने दल बल के साथ खान जावली के जंगल में पहुंचा। प्रतापगढ़ दुर्ग के ठीक नीचे ही उसने अपना डेरा डाला। ये तय हुआ था कि अफजल खां और शिवाजी मित्र की भांति मिलेंगे। ये भी तय हुआ था कि शिवाजी के बहुत डर जाने के कारण अफजल खां और शिवाजी की एकांत में भेंट होगी और दोनों के अंगरक्षक कुछ दूरी पर खड़े रहेंगे। एक ही दिन बचा था। दूसरे दिन भेंट होने वाली थी। फिर उस रात्रि में शिवाजी के मित्रों को भला नींद कैसे आती। तानाजी, कान्हजी तथा शिवाजी के अन्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर दुर्ग से नीचे उतरे और जंगल में छिप गए। प्रतापगढ़ दुर्ग से तोप की गर्जना सुनते ही उन्हें शत्रु सेना पर धावा बोल देना था। रात समाप्त हुई, सूरज निकला। नित्य की भांति स्नानादि से निवृत्त होकर शिवाजी ने भगवान शंकर की पूजा की। उन्होंने सिर पर शिरस्त्राण पहना, देह पर लौह कवच धारण किया, कमर में भवानी तलवार लटकाई और चलते समय हाथ में बघंक भी धारण कर लिया। कुलदेवी मां भवानी का स्मरण करते हुए वे दुर्ग से नीचे उतरे। आज उन्हें उसी के अपमान का बदला लेना था। वे चाहते थे कि यह बदला इस प्रकार लिया जाए कि इसे इतिहास में एक मिसाल माना जाए कि जिसने भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, उसका क्या हश्र हुआ। पूरी तरह तैयार होकर वे अफजल खां से मिलने चल पड़े। भेंट का स्थान पहाड़ी के मध्य में था। अफजल खां के शिविर से भेंट का स्थान दिखाई नहीं पड़ता था। खान शामियाने में आया और शिवाजी की राह देखने लगा। शिवाजी को देखते ही वह उठा। क्षण भर के लिए दोनों की नजरें मिली। जैसे दो मित्र एक दूसरे को आलिंगन में कस लेते हैं, उस प्रकार मिलने के लिए खान ने अपने दोनों लंबे और बलवान हाथ पसारे। शिवाजी भी उसी तरह हाथ फैलाए आगे बढ़े। अफजल खान ने सोचा अब आ गया शिकार पंजे में। उसने पूरी ताकत से अपने दोनों बाजुओं में शिवाजी को कस लिया और अपने बाहुपाश को उसी प्रकार कसता चला गया, जैसे अजगर शिकार को अपनी कुंडली में कसता है। ऐसा लग रहा था कि वो साक्षात मृत्यु का ही आलिंगन है। परंतु मृत्यु किसकी?
उसी स्थिति में शिवाजी ने बगंग से खान के पेट पर ऐसा कसकर भेद मारा कि खान की आंतें बाहर निकल आई। खान ने शिवाजी के सिर पर वार किया, लेकिन वो शिवाजी के लौह शिरस्त्राण से टकराकर रह गया। शिवाजी ने झपटकर अपनी तलवार चलाई। एक ही वार से खान का सिर कटकर धरती पर लुढ़क गया। उस मुंड को शिवाजी ने अपनी तलवार पर खोंच लिया और वे दुर्ग पर चढ़ने लगे। उसी क्षण दुर्ग पर से तोपें चली और आकाश भेदी गर्जना करने लगी। उधर खान के सिपाही मौज में थे। परिस्थिति की उन्हें कुछ भी कल्पना नहीं थी। वे सोच रहे थे कि अब तो खान ने शिवाजी को पकड़ लिया होगा। तब एकाएक शिवाजी के सैनिक उन पर चीते की तरह झपट पड़े। देवी तुलजा भवानी के अपमान का पूरा बदला लिया गया। खान की संपूर्ण सेना का नाश हुआ। इस जीत पर शिवाजी ने पुनः अपनी माता के पास एक उपहार भेजा। वो उपहार था अफजल खां का सिर, जो प्रमाण था कि उनके शिवा ने कुलदेवी के अपमान का बदला ले लिया है।